मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। बेटा हम आपके ईवीएस का चैप्टर 5th द सर्टन प्लेट्यू रीड कर रहे थे। लास्टली हमने पढ़ लिया था नॉर्थन ईस्टर्न प्लेट्यू। उसी के आगे से वापस कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्लेट्यू। अब जैसे हमने नॉर्थन प्लेट्यू में पढ़ा था और ईस्टर्न प्लेट्यूज़ में पढ़ा था कि प्लेट्यूज़ के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन सी सिटी आती है, कौन कौन सी रिवर आती है। सेम एज आज भी हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्लेट्यू में। दिस एरिया इज़ लोकेटेड बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर। ये जो सर्टन प्लेट्यू है ये कहाँ आता है? नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच में आता है। द ब्लैक सॉइल फाउंड हेयर, और यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? काली मिट्टी है। इज़ मेड अप ऑफ लावा, और ये काय की बनी हुई है? लावा की बनी हुई है। लावा क्या होता है? वोल्केनो इरप्शन के दौरान जो मटेरियल बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। एंड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चर, और काली मिट्टी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। हम जानते हैं कि सबसे अच्छी पैदावार कॉटन की काय में होती है, काली मिट्टी में होती है, इसीलिए काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन हेयर इन लार्ज क्वांटिटी, और यहाँ पे काय की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, शुगर कैन की और कॉटन की जाती है। द गोदावरी, ताप्ती एंड भीमा आर द अदर रिवर इन दिस एरिया, और यहाँ पे और भी जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? गोदावरी है, ताप्ती है और भीमा है। ये नदियाँ इस क्षेत्र में आती हैं मध्यम पठार में। द मेन सिटीज़ आर पुणे, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, जबलपुर एंड हैदराबाद। और जो मेन सिटीज़ हैं यहाँ पे कौन कौन सी हैं? पूना है, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, जबलपुर और हैदराबाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्टन प्लेट्यू, मतलब दक्षिणी पठार। द सरफेस ऑफ सर्टन प्लेट्यू इज़ हार्ड, रॉकी एंड स्टोनी। अब जो दक्षिण पठार है यहाँ का जो ऊपरी सतह है, इस जगह का जो ऊपरी सतह है वो कैसा है? बहुत ठोस है, कठोर है और चट्टानों वाला है, पत्थरों वाला है। इन दिस द सर्टन साउथ नैरो वेस्ट पार्ट एंड द रिवर फ्लोज फास्ट। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे नदी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव से बहती है और ये बहुत छोटा मतलब सिकुड़ा हुआ हिस्सा रहता है। द मेन रिवर आर द कृष्णा एंड द कावेरी, और जो मुख्य नदियाँ हैं यहाँ पे वो कौन कौन सी? कृष्णा और कावेरी है। दिस पार्ट हैज़ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु स्टेट, और जो सर्टन प्लेट्यू वाला हिस्सा है वो कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में आता है। द जॉग फॉल इन कर्नाटक आर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया, और सबसे ऊंचा कोई झरना है तो वो कहाँ है? कर्नाटक में है, बहुत प्रसिद्ध है, और उस झरने का क्या नाम है? जॉग फॉल्स। लार्ज डैम हैव बीन built on some rivers to harness water for irrigation and electricity generation, और बहुत बड़ा सा डैम भी बना हुआ है। और क्यों बनाया गया है ये डैम? ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके और सिंचाई भी की जा सके। मैटूर डैम ऑन द कावेरी रिवर इज़ द बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर है किसी डैम का तो वो कौन सा है? मैतूर डैम है। कहाँ पे है ये? कावेरी नदी के बना हुआ है। आयरन, गोल्ड एंड मीका आर फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज़, और यहाँ पे जो मिनरल पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? आयरन है, मीका है और गोल्ड है। कोलार गोल्ड माइंस आर वर्ल्ड फेमस बट हैव बीन क्लोज्ड नाउ। कोलार गोल्ड माइंस मतलब जो खदान है वो बहुत प्रसिद्ध थी लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। द सॉइल हेयर इज़ नॉट वेरी फर्टाइल एंड द मेन क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर आर टी, कॉफ़ी, टबैको, रबर एंड ग्राउंडनट, और इस जगह की जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ नहीं है, इसलिए यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, टबैको, रबर और मूंगफली का ही उत्पादन ज़्यादा किया जाता है।
बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बतूर एंड हैदराबाद आर द फेमस सिटीज़। कोडाई कैनाल एंड ओटी आर द फेमस हिल स्टेशन। अब जो सर्थन प्लेट्यू है उसमें जो एक और ख़ासियत है वो कौन सी है कि यहाँ पे जो हिल स्टेशन है दो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? कोडाई कैनाल और ओटी, ये दोनों हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं? तो बेंगलुरु, मैसूर, हैदराबाद जैसी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ इसी एरिया में आती है। This place has a special significance in the industrial growth of our country। और हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, ग्रोथ हुई थी, उसमें इन सिटीज़ का या फिर इस जगह का बहुत महत्वपूर्णता रखती है ये जगह। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के फ़ोटो सेंड करूँगी। आप में से अगर किसी बच्चे का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया है या इसके आगे के चैप्टर्स का छूट गया है तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको समझ सकते हैं।